तो नहीं तो मोबाइल একটা গাড়ি খান দেখছে তো গাড়ি খান বাহির করেছে পারেনি লক ভাঙতে তো ঠিক আছে ওগুলাই দেখুন দেখাতে হাতে ছেড়ে পেলে বার হয় না তো কিছু দেখতে পান না কোন মানে গেল তো পালিয়ে গেছিল কিছু দেখতে পাবেন তো এর জানকারি তোমার নাম কি? আমার নাম ইস্তাক। তোমার বাড়িতে এই যে চুরি হয়েছে তো কতক্ষণ রাতে হয়েছে তোমরা জানতে পেরেছিলে সবাই? পেরেছিল রাত 2টার দিকে। तो धरते पारेनी खो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नजरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम मौजूद है लक्ष्मीपुर पंचायत के बालूबाड़ी जो गांव है वहां मौजूद है और कुछ दिनों से लक्ष्मीपुर पंचायत में दिघलवंग प्रखंड के मुख्तलिफ पंचायतों में चोरी का जो अफवाह और चोरी का जो वारदात पेश आ रहा है, जगह जगह चोरियां हो रही है घरों से और खास करके औरतों के कान से उसकी बालियां छीनना, पैसे जेवरात छीनना, इस तरह के वारदात पेश आते हैं। तो ये इसी तरह का एक वारदात जो है बालूबाड़ी में इसी मोहम्मद इस्माइल के घर में पेश आया, जिसको आज हम उसके घर आए हैं और वहां जानने की कोशिश करेंगे। ये उसका घर है, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या पेश आया और कैसे क्या हुआ। अभी हम उनके घर पहुंच गए हैं और उनके घर में इस घर में जो चोरी की जो बात है, इस घर में कान की बाली निकालने की कोशिश की गई, बल्कि निकाल भी ली गई। इत्तेफाक से वो बाली जो है सोने की नहीं थी। उसके अलावा 2 मोबाइल फोन लेके फरार हो गया है। गाड़ी लेके जाने की कोशिश किया है लेकिन नहीं ले जा पाया है। 2 मोबाइल लेके चला गया है और कान की जो बाली थी वो छीनने की कोशिश की और ये इसी घर में जो है इसी रूम में वो औरत सो रही थी जिसके कान से बाली निकालने की कोशिश की है। आइए हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे और उससे पूछेंगे कि किस तरह और कितने रात में कितने रात के अंधेरे में या कि रात के कितने बजे ये वाकया पेश आया, हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम पहुंच चुके हैं रहमतपुर में, लक्ष्मीपुर के रहमतपुर गांव में, और यहाँ चोरी का एक और वारदात हुआ है। यानी इस घर में चोरी फिर से हो चुका है। आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि आजकल इलाके में बहुत ज्यादा चोरी के वारदात पेश आ रहे हैं। उनमें से एक यहाँ पे चोरी के वारदात पेश आए हैं। हम इन लोगों के घर वालों से पूरी तहकीक करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चोरी हुई है और कैसे ये वारदात पेश आया है। क्या मन करे चोरी হলো এই জিনিসটা একটু মোবাইলে কও। কেমন করে চুরি হলো কি কইছে দেড় মাঝে খাড়ি হয়েছিল তো বাতানি বুঝতে পারিনি যে একনে তো চোর ছিল সানিয়ে তো হাকে ডাকলে বাড়ি তখন আমি আইনো আইসা আমি বাক্স দেখি হান নজর তখন আমি কানতে লেগেছি তখন কানটার দিকে আইসা তখন কইছে কি হয়েছে তখন আমি কইছি বাক্স হনে টাকা চুরি করলেছে বাক্স হনে টাকা চুরি করলেছে তব কে লিলে চোর ধরতে পারিনি तब কেন করে কাকে কহবো কিন্তু 4000 টাকা বাক্স হনে চুরি করলেছে। তো বাক্সতে খালি 4000 ছিল না আরো সামান ছিল? আরো সামান ছিল, গহনা টহনা ছিল, ওগুলা সবই ছিল। ওগুলা নিতে পাইনি, ফাঁক পাইনি, সময় পাইনি অতখানি, না তো সবই ले तो हमार। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ बक्सा से और भी रुपया था इसमें और जेवरात थे, यानी बच्चों के और खुद के भी जेवरात उसमें भरे हुए थे, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। अभी हम कैंपटोला में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे इलाके में चोरी होने वाले वारदात यानी जो भी हो रहा है उसके ताल्लुक से इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें खबर मिली है कि इन्होंने चोर को देखा लेकिन पकड़ नहीं पाए। इस ताल्लुक से हम इससे पूछताछ करेंगे। सबसे पहले बताइए कि क्या आपके घर में चोरी हो रही थी या कोई? जी, लक्ष्मीपुर मदरसा टोला में वार्ड नंबर 2 इसमें मनीर मौलवी के घर में आया था 3 दिन। 3 दिन? जी, 3 दिन आया था। तो वो लोग घर वाला बोल रहा है कि 3 दिन आया है, तो हम लोग सोचे कि सब आदमी मिल करके उसको एक दिन पहरा करें कि उसको धोखा लग रहा है, पूरा चोर का माहौल चल रहा है, उधर उधर सब जगह में चल रहा है। तो हम लोग मस्जिद के ऊपर हम चढ़ा हुआ थे, तो
चोर मैक्सिमम 12:15 बजे तक वो आया है रात में। और हम लोग ऊपर थे, तो हम अकेले थे ऊपर में, साइड में सब आदमी था, कहीं कहीं था, तो वो लोग अपना मोबाइल देख रहा था। हम ऊपर से छलांग लगे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा पैर थोड़ा मचक गया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, वो भाग गया। तो कै लोग थे वो लोग एक ही आदमी थे। एक ही आदमी जी। और 3 दिन जो आया है, तो एक आदमी आया है या क्या? नहीं, वो तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन वो घर वाला बोल रहा है कि 3 दिन आया है, दरवाजा में बाड़ी खटखटाया है, जब निकले आदमी तो वो साइड हो गया। तो वो लोग आवाज नहीं दिया, मतलब जब खटखटाया दरवाजा तो आवाज हल्ला उल्ला नहीं किया? नहीं, वो हल्ला थोड़े को समझे कि कोई दूसरा आया है कोई घर में, तो अब फिर पता चल रहा है कि नहीं, वो चोरे आया था। तो जब इस तरह गांव में माहौल है तो उसको हल्ला करना चाहिए था। ये हल्ला कर रहे थे उस टाइम, जब हम नहीं पाए उस टाइम हल्ला किए थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, कहीं घसक गया है। हुआ है चोरी। हाँ, गांव का जो माहौल है चोरी का, तो इसमें हकीकत है या सिर्फ अफवाह है? नहीं, हकीकत है। हम लोग पिटाए हैं आज रात में। कहाँ से? इधर पूरब तरफ से, मेरा घर से पूरब। चोरी करने आया था? हाँ, चोरी ही नहीं करने आया था, रात 12 बजे क्या करने आएगा? तो पकड़ नहीं पाए? नहीं, भाग गया। हम लोग गए, तो पकड़ना चाहिए था ना सब। पकड़ने नहीं पाए, भाग गया। तो नाजरीन, इस तरह से इलाके में चोरी का माहौल बना हुआ है। कौन लोग चोरी कर रहे हैं? दूटा है, दूटा थे भाई, दूटा 15 मिनट है। রাত 2টা 15 মিনিটে জি, কয়জন আসছিল? দেখতে পাইনি। কয়জন না দেখতে পাওনি? জি না, তোমার কানে হাত দিয়েছিল? কানে ওখানে ছেড়েছে, তখন বুঝতে পারিনি, যখন দরদ করেছে তখন বুঝতে পেরেছি। টাইনে নিয়েছে তো বুঝতে পারোনি? জি না, দরদ করে তুমি বুঝতে পারো? বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারে তো উঠনো তাড়াতাড়িতে ছেলে পেলেকে কষি যে কি যে হলো, কানে এত দরদ করছে, কানেরটা কই, তো দেখছে তো মোবাইলও নাই, মোবাইল দুটো নাই, অতি বার হয়নি ছেলে পেলে লিয়ে, তো নাই তো মোবাইল। একটা গাড়ি খান দেখছে, তো গাড়ি খান বাহির করেছে, পারেনি লক ভাঙতে। তো কি কহে যে ওগুলাই দেখুন, দেখে টেহাতে ছেলে পেলে বার হয়নি, তো কিছু দেখতে পারি না, কোন মানে গেল, তো পালিয়ে গেছিল? পালিয়ে গেছে, কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। তো এর জানকারি গ্রামের মুখিয়া কে কি সমিতি কে জি না, सरपंच কাহু কে কহিনি। কাহাকু কহনি? জি না, থানাতে কোনো কথা জি না, কেনা কহনি? কেউ মানা করেছে নাকি? না কেউ মানা করেনি। ছেলে পিলের গার্জেন নাই তো কে যাবে কইতে? ছেলে পিলে যে আছে ওরা গেলি কমসে কম গাঁর মুখিয়া কে কি सरपंच সমিতি কে কথাটা জানাইতে হতো। যা আইলো, সবাই এসছে, দেখেছে, জানে সবাই। सरपंच সমিতি আসছে? সবাই এসছে, দেখেছে। सरपंच সমিতিরা আসেনি, এমনি গাঁ গ্রামের মানুষ সবাই এসছে। मतलब যারা मतलब পদে আছে ওরা আসে? ওরা আসেনি। তো ওরাকে জানকারিটা দিতে হতো কি হার বাড়তে এরকম হাদসা হয়েছে, তো ওরা কি কইতো, তসল্লি দিত কি ওর বারে কোনো কারवाई করার कोशिश করতো, এই কথাটা কইতে হতো। कोई नहीं है। ये बच्चा जो इसी घर का भी रहने वाला है, और अभी जो कुछ देर पहले बात हो रही थी, जिस औरत के कान से बाली निकाली गई है, वो औरत बयान कर रही थी ये वाकया और ये वारदात जो जब से यहाँ हो रहा है, और दिघलबंद प्रखंड में खास करके कुछ दिनों से ये हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बेचैन हैं। रात में सोते वक्त गाड़ी कहाँ रखें और दरवाज़ा कैसे बंद करें, क्या करें, ये सारी परेशानियां लेकर के लोग रात बिताते हैं और डर के साये में अभी जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसके घर वालों का भी कहना यही है कि हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों की छानबीन हो, ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाए, पकड़ा जाए जो दोषी है उनको, ताकि आवाम जो है सुकून और चैन से जिंदगी बिताए, और दूसरी जो हादसा इनके घर में हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि गश्त की टीम है वो ज्यादा से ज्यादा गश्त लगाए और लोगों की हिफाजत को अनिश्चित बनाए। यही वो घर है जहां से चोरी की वारदात पेश आया है। इसमें 4000 रुपया लिया गया है। नाजरीन, हम आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि चोरी के वारदात बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं, और खासकर औरतों के कान की बाली और हार, इस तरह की जो भी जेवरात हैं वो ज्यादातर चोरी हो रही है। इसीलिए आप नजर बनाए रखें चोरों पर, और कुछ दिन ड्यूटी दें ताकि चोर को पकड़ा जा सके। हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ रहा है, और
गांव और इलाके के लोग, बच्चे, बूढ़े और खासकर औरतें डरी हुई हैं कि न जाने किसके घर में और कब कौन सी वारदात पेश आ जाए। यही से